साथियों, जय भारत विजय भारत। आज 15 अगस्त 2023 और 77वां स्वतंत्रता दिवस है। आरक्षण विरोध करने वाले तमाम साथियों को याद होगा कि पिछले साल 2 अक्टूबर 2022 को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी ने जातिगत आरक्षण विरोधी हुंकार रैली करते हुए देश की सरकार से स्पष्ट तौर पर मांग कर दी थी कि आरक्षण की जो मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था है, एससी के नाम से, एसटी के नाम से, ओबीसी के नाम से, ईडब्ल्यूएस के नाम से, इस तमाम व्यवस्था को, एससी एसटी एक्ट को खत्म किया जाए और देश की योग्यता और प्रतिभाओं की अनदेखी को बंद किया जाए। पंकज जैन भाई, स्वागत है। बहुत बड़ा योगदान आप सबका और आप सबकी भागीदारी से निश्चित तौर पर आंदोलन सफल होगा। कोई ताकत देश की इस आंदोलन की सफलता को रोक नहीं पाएगी। एक बार शेयर भी करते रहो भाई अपने ग्रुप में। और पंकज लगातार जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं नौकरियों में अयोग्य के भर्ती के खिलाफ, और ये निश्चित तौर पर आपकी आवाज परिणाम देगी पंकज। तो भाई, हमने मांग की थी सरकार से कि आरक्षण की इस व्यवस्था को, एससी एसटी एक्ट को तुरंत खत्म किया जाए, देश की योग्यता और प्रतिभाओं की अनदेखी को बंद किया जाए। और वहां पर हमने संकल्प लेते हुए 15 अगस्त 2023 तक का टाइम दिया था। आज 15 अगस्त 2023 से है और आप सब जानते हैं कि सरकार ने हमारी मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया और सरकार लगातार अपनी हठधर्मी पे है, मनमानी पे है। तो साथियों, आज 77वें गणतंत्र दिवस पर हमने अपने संकल्प को फिर लिया है और संकल्प लिया है कि एससी एसटी एक्ट और आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था के खिलाफ, देश की योग्यता और प्रतिभाओं की अनदेखी किए जाने के खिलाफ 2 अक्टूबर 2023 से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन के बाहर आमरण अनशन शुरू करते हुए निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन का आगाज करेंगे और कुर्बानी देंगे, बलिदान देंगे, लेकिन भारतीय तिरंगे झंडे को की शान को वैश्विक स्तर पर ऊंचाई पर ले जाएंगे। इस तरह का संकल्प लिया है। क्या कह रहे हैं भाई, पिछली बार का अनशन क्या हुआ? खाना खा लिया। जितना मेहनत हुई, जितना जो हम कर सके उतना करे प्रकाश संघा, और आगे भी करेंगे। 81 दिन तक रहा था और बिल्कुल जो है सकारात्मक परिणाम के बाद हम उठे थे और उसमें सरकार अगर जो हमारी मांग नहीं सुन रही तो हम दूसरे फिर जा रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो साथियों, अब फिर 2 अक्टूबर 2023 से हमने संकल्प जो लिया है ये पहले से ले रखा है, आज फिर इसको दोहरा दिया 77वें गणतंत्र इस पे स्वतंत्रता दिवस पे, और बिल्कुल उत्साहित हैं। और जैसे जैसे ये तारीख 2 अक्टूबर की नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे जो हमारे सहयोगी, समर्थक और शुभचिंतक हैं, आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था से मुक्त, समृद्ध, खुशहाल, अखंड और विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं, वो साथी अपना तन, मन और धन से लगातार भागीदारी के बारे में वो अवगत भी कराने लगे हैं। और पिछले दिनों में जो है कई साथियों ने अपनी नेक कमाई से इस आंदोलन की समुचित व्यवस्था के बाबत अपने सामर्थ्य अनुसार आर्थिक योगदान दिया है।
तो तमाम उन साथियों का भी जो अपनी नेक कमाई से विपरीत हालातों में चुनौतियों के बावजूद राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के राजनीतिक आंदोलन की महत्व को समझते हुए इस आंदोलन की मजबूती, इस आंदोलन को पंकज जैन भाई जुड़ना चाहते हैं, स्वागत है। तो तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार है, जो भी जिस भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जहां भी है। ये सारे देश का आंदोलन है और इस आंदोलन में हमने वैश्विक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इस आंदोलन की सफलता को सुनिश्चित करेंगे और निश्चित तौर पर आंदोलन सफल होगा। पंकज भाई, मैं आपको ऐड करने का प्रयास कर रहा हूं, ऐड किया भी है, देखते हैं आप ऐड हो पा रहे हैं कि नहीं है। पंकज जैन उज्जैन जी जो है लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं साथियों, और इन्होंने डिक्लाइन हो गया। इन्होंने तो अपने मध्य प्रदेश के साथियों को बोल भी दिया है कि आप 29 सितंबर को जो है दिल्ली के लिए जो भी साथी पहुंचता तो उसके खर्चे की, मतलब विपरीत हालातों में पंकज भाई कैसे अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं हम जानते हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल एक तरह से साधारण परिवार से, लेकिन उस सब के बावजूद जो है इतनी हिम्मत, इतना हौसला, इतना जो है वो अमीर भी हैं कि उन्होंने कह दिया कि उनका खर्चा भी, किराया भी और खाने पीने का प्रबंध की व्यवस्था भी करेंगे जो भाई मध्य प्रदेश से इस आंदोलन में भागीदारी करना चाहता है। स्वामी जी, स्वागत है आपका। आप सबके सहयोग समर्थन से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आज 15 अगस्त 2023 था, 77वां गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। लक्ष्मणा देव जी, वैष्णव जी, स्वागत है आपका। हाँ, बस नेट दिक्कत दे रहा है पंकज। शो नहीं हो रहा है, ऐसा ही है। अब ये नेट भी दिक्कत देंगे, अगर जो इनके अनुसार हम कार्य करेंगे तो दिक्कतें कम होंगी, नहीं तो दिक्कतें ज्यादा होंगी। और हम सब आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले तमाम साथी एक तरह से नदी के बहाव के विपरीत तैर रहे हैं। और साथियों, 18 अगस्त को भी साथियों द्वारा आरक्षण विरोधी प्रदर्शन जंतर मंत्र पर आयोजित किया गया है, तो उसमें भी हम भी पूर्ण भागीदारी करेंगे। बिल्कुल 2 अक्टूबर से चलो, पंकज जैन भाई कह रहे हैं 2 अक्टूबर चलो दिल्ली, सभी भाई उज्जैन से। बहुत बड़ी भागीदारी होगी भाई आप सबकी। ये आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ देश के इतिहास में राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन पहली बार, जो कि जरूरी जनहित में, देश हित में, तो इसको हम बगैर किसी शंका के लेकर के चल रहे हैं। और आप सबके सहयोग, समर्थन और भागीदारी से निश्चित तौर पर यह आंदोलन सफल होगा साथियों। बेशक इसमें चुनौतियां हैं, अनेक तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि हमारे देश की जनता इस आंदोलन को निश्चित तौर पर सफल करेगी, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे किसी भी पार्टी संगठन से जुड़े हुए राजनेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, तमाम की इस आंदोलन में निश्चित तौर पर भागीदारी होगी और सबका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। इनको साथियों शेयर करते रहो ताकि सबको, देश की सरकार को भी पता लग जाए कि बिना किसी शंका के, बिना किसी भेदभाव के
आंदोलनकारी राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के सहयोगी समर्थक वो लगातार दिल्ली की ओर कूच करते आ रहे हैं और तमाम साथियों से अपील है जो इस आंदोलन की सफलता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल पंकज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे साथियों का स्वागत है जिन्हें लगता है कि हम कुछ खा रहे होंगे, वो टेंट में रहे हैं हमारे साथ 4-6 दिन, वहाँ स्वागत करेंगे, हम बिल्कुल स्वागत करेंगे। और कोई बात नहीं भाई, इस तरह की तो पंकज जैन आपने तरह करके देख रखा है और आप सभी हमारी वास्तविक ताकत हैं। जो भाई ऐसे आवाम है जो है बातें छोड़ते हैं, उनकी हम परवाह भी नहीं करते बगैर किसी आधार के। कोई कुछ कहे जाओ वो तो सब ने दिखा है। और संसद भवन, कई भाई कह रहे हैं कि भाई संसद भवन के बारे नहीं करने देंगे। भाई वो जो है उनकी मर्जी है, शासन की प्रशासन की, लेकिन हम अपनी ओर से संसद भवन के बाहर ही करेंगे। चाहे वो कहीं भी हमें बैठा ले, हम वहां बैठेंगे, लेकिन हमारे लिए वो संसद का दरवाजा ही होगा और उसके बाहर बैठ करके हम जो है अनशन करते हुए नींबू पानी में बता दिया। अनशन आहार में होता है पानी अक्षमता अनुसार, उसमें चीनी स्वाद अनुसार, उसमें सेंधा नमक स्वाद अनुसार, उसमें नींबू अपने स्वाद अनुसार। ये हम लेते हैं 4 चीज ये, और 5वीं हवा। ये अनशन आहार लेकर के आंदोलन का ये अनशन होता है और उसी को लेकर के हम पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक, अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से सबके सहयोग, समर्थन और भागीदारी से, चाहे देश का पक्ष हो, देश का विपक्ष हो। और मैं तो आज सत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के तमाम नागरिकों से, देश की जनता से, देश के बुद्धिजीवियों से, देश के किसानों से, देश के मजदूरों से, देश के कवियों से, देश के नेताओं से, देश के जजों से, वकीलों से, डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, क्लर्कों से, अध्यापकों से, प्रोफेसरों से, वैज्ञानिकों से, तमाम तबके से, देश के तमाम तबके से अपील करूंगा कि देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने के लिए आप राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के इस 2 अक्टूबर 2023 से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन के बाहर शुरू होने वाले आमरण अनशन रूपी निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भागीदारी करें। आप सबकी भागीदारी देश की मौजूदा लचर और भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करते हुए आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था से मुक्त, समृद्ध, खुशहाल, अखंड और विकसित भारत की ओर हम जो है लेके चलेंगे। 18 तारीख को भी जरूर साथियों, 18 अगस्त को दिल्ली में जो साथी पहुंचे सबका स्वागत है। आयोजक लगातार मेहनत कर रहे हैं और सब साथियों का हम अपने पार्टी और संगठन की तरफ से भी वहां पर पहुंचने का आमंत्रण भी करते हैं और निवेदन भी करते हैं। उसके बाद क्योंकि हम भी उसमें प्रयास करेंगे 18 तारीख को अगस्त को कि भाई अगर जो वहां पर बात रखने का मौका मिला तो उसमें जरूर हम भी 2 अक्टूबर के आंदोलन के बारे में उन तमाम आंदोलनकारियों को, संगठनों को सादरा आमंत्रित भी कर लेंगे। और ये बात है कि भाई जो वो साथी आवाज उठा रहे हैं उन्हीं के काम को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। वो हो सकता है किसी सामाजिक संगठन के तहत उठाते हो, हम राजनीतिक के बगैर, किसी शंका के बगैर, किसी हताशा के बगैर, किसी निराशा के। और हमारा क्लियर राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी की देश की सरकार से क्लियर मांग रही है,
जिन मांगों को लेकर के अनशन होगा, निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन होगा, वो यही है कि आरक्षण की जो मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था है, चाहे अनुसूचित जाति के नाम से है, अनुसूचित जनजाति के नाम से है, अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से है, और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के नाम से है, या किसी जाति, अन्य जाति, धर्म या लिंग के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है, वो तमाम व्यवस्था देश की सरकार करे, समाप्त करे और देश के हर गरीब व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी लिंग से संबंधित रखता है, किसी भी जाति से, धर्म से, मजहब से, संप्रदाय से, वर्ग से, कबीले से संबंधित व्यक्ति है, उसके उत्थान, विकास, समृद्धि और खुशहाली के लिए केवल और केवल जरूरी आर्थिक मदद आरक्षण सुविधा के लाभ के रूप में सुनिश्चित करे सरकार। इस मांग को लेकर के ये निर्णायक आंदोलन होगा साथियों, और समय लगातार नजदीक आता जा रहा है। तमाम साथियों से फिर पुरजोर अपील है कि आप भूल ना जाना, 2 अक्टूबर आने वाला है साथियों, और हमारा आपका बलिदान एक तरह से इतिहास रचाने वाला है। सरकार में सोची नहीं होगी और जनता में भी देखे नहीं होंगे ऐसे सत्याग्रही जो कुर्बानी देंगे, बलिदान देंगे, लेकिन आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था को, SC/ST एक्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश की योग्यता और प्रतिभाओं की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश के गरीब पिछड़ों के शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जनता के शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे, महंगाई, बेरोजगारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अन्याय, शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अंधविश्वास और कुचेतनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। संभलना पड़ेगा साथियों हम सब ने, क्योंकि देश में बहुत सब कुछ भ्रमित करते हुए लोगों को अपने स्वार्थ सिद्धि की जा रही है, और जनता की जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो उनके धार्मिक विश्वास हैं, श्रद्धा हैं, उन सब का दोहन करते हुए उनका शोषण किया जा रहा है, उनको भ्रमित रखा जा रहा है, जनता को आपस में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। जबकि जो है आज भी 76 वर्षों बाद, आजादी के 76 वर्षों बाद भी देश में आधे से लगभग आधे के बराबर जनता जो है वो, उसके पास खाने को अनाज नहीं है, उसके पास चिकित्सा अपना करवाने के लिए पैसा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। इनका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमारे राजनेता और सरकारें, चाहे पूर्व की सरकारें रही हो, चाहे आज की सरकारें हो, चाहे केंद्र की सरकारें हो, चाहे राज्य की सरकारें हो, सभी की सभी मौजूदा सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनेता, सब एक थैली के चट्टे बट्टे, सब आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले। आप सब जानते होंगे कि तीन ऐसे मुद्दे हैं जिन पर देश का तमाम राजनीतिक दल एक मत रहे। सबसे पहला तो है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है, जब ये बढ़ाने का समय आता, आरक्षण की कोई बात आती है, तो सब दल बिना किसी अपनी दलीय नीति के सब एक मत होते हैं। दूसरा, जब सांसद विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने की, उनमें विस्तार करने की बात होती है, तो सब एक मत से उसको पास कर लेते हैं। और तीसरा, जो कोरोना की कथित महामारी रही, इस पर भी जो है सब के सब एक मत रहे, लेकिन हमने कोरोना का भी विरोध किया, और जो सांसद विधायकों की जो भत्ते, पेंशन इतने बड़े बड़े जो इन पर खर्च किए जाते हैं, इन सब का भी हम विरोध करते हैं। और आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ तो अब 2 अक्टूबर 2023 से निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन करने जा रहे हैं। तो साथियों, बस ये कहने के लिए
क्योंकि अभी कोई विशेष नहीं है। अपने स्तर पर जितना भी प्रचार बन रहा है हम कर रहे हैं, साथी भी कर रहे हैं, और 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे और निश्चित तौर पर ये आंदोलन शुरू करेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि ये 2, 4, 6 दिन चलने वाला आंदोलन नहीं, ये महीनों में आंदोलन चलेगा। और संभवतः 2 अक्टूबर से आंदोलन शुरू होने के बाद संभवतः हम जनवरी 2024 के प्रथम द्वितीय माह सप्ताह तक इस आंदोलन को फतेह कर लेंगे। तो साथियों, बिल्कुल ना हताश होना, ना निराश होना है, और इस लचर और भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करना है। तो आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ हमने अंतिम सांस तक आवाज को बुलंद रखना है, जो निश्चित तौर पर परिणाम मिलेगा। धन्यवाद। जय भारत, विजय भारत साथियों।